हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पार्टिकल पाथवे पे। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नीट 2025 पेपर के जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट कर रखा है, आल्डिहाइड में। ओके, तो जो जब हम NaBH4H+ रिएजेंट लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, जो एस्टर है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। तो ये रिएजेंट यूज नहीं करेंगे। ओके, H2PD BaS ओवर क्या है, लिनडार कैटालिसिस है। लिनडार कैटालिसिस किसको, जो असाइल क्लोराइड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी रिएजेंट हम यूज नहीं करेंगे। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+H2, तो ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा, 4। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल ट्वाइस H2O, तो ये क्या है, डाइबल एच है। क्या है, डाइबल डाइबल एच है। ओके, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हमारा फोर्थ आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। तो यहाँ पे एलिफेटिक एसिड दे रखा है, तो पहले क्या दे रखा है, फॉर्मिक एसिड दे रखा है। क्या दे रखा है, फॉर्मिक एसिड दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, अ, उसके बाद एसिटिक एसिड दे रखा है। उसके बाद क्या है, मेथिल। उसके बाद क्या है, CH3 ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है, CH, तो ऐसे है। उसके बाद CH3 ट्वाइस है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, उसके बाद मेथिल है, उसके बाद 2 मेथिल इंक्रीज हुए, उसके बाद 3 मेथिल है। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो फॉर्मिक एसिड है उसकी जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा आएगी, उसके बाद एसिटिक एसिड की आएगी, उसके बाद ये कंपाउंड की आएगी, उसके बाद ये कंपाउंड की आएगी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लिसाइन, नॉट बिलोंग टू लिसाइन टेस्ट। तो लिसाइन टेस्ट क्या होती है, तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो नाइट्रोजन सल्फर एंड जो हेलोजन है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन हेलोजन एंड जो सल्फर है उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन हेलोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो लिसाइन टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो क्या होगा, हमें लिसाइन टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर एंड कार्बन है। ओके, यहाँ पे देखो हेलोजन है, इसमें इसमें क्या है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, और इसमें क्या है, सल्फर इन्वॉल्व है। तो ये तीनों क्या देंगे, ये तीनों कंपाउंड क्या देंगे, लिसाइन टेस्ट देंगे, बट जो सेकंड कंपाउंड है वो लिसाइन टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन था प्रैक्टिकल एनालिसिस से। उसके बाद इफ अ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, जो 49 क्वेश्चन है ये क्या है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच ऑफ द टाइम टेकन ऑफ अ 7.2 मोल लीटर इनवर्स concentration of the reactant to get reduced to 0.9 मोल into लीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो कितनी देखा है रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं के की वैल्यू कितनी देखी है, 0.03 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, उसके बाद हाउ मच टाइम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग दे रखी है ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 7.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। और उसके बाद जो कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन वो कितनी दे रखी है, 0.9 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ए नॉट इज इक्वल टू एल एन ए प्लस क्या होता है, के टी। ओके, यहाँ से एल एन ए नॉट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1 अपन के एल एन ए नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे एल एन को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लॉग पुट करेंगे। तो 1 अपन के की वैल्यू कितनी रखी है, 0.03। ओके, यहाँ पे इंटू 2.303, और यहाँ पे लॉग। ओके, उसके बाद यहाँ पे ए नॉट स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 7.2 डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन कितनी देखिए है, 0.9। तो यहाँ से जो टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 69.3 सेकेंड। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है,
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 है तो वो कैसे स्टेबल होगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेटमेंट सेकेंड है, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है, दोनों क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये किस कहाँ से क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था। उसके बाद ये कहाँ से है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, out of the following complex compound, which one of the compound will be having the minimum conductance in solution? तो minimum conductance, okay, तो conductance, okay, जितने number of ions ज़्यादा होंगे उतनी ही conductance क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 3Cl नेगेटिव हो जाएंगे। तो टोटल कितने आयन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आयन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने आयन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो मिनिमम कंडक्टेंस बोली है, तो यहाँ पे मिनिमम कंडक्टेंस किसकी होगी, यहाँ पे ऑप्शन 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है उसकी मोलारिटी के साथ क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी दे रखी है और हमें आई के साथ आई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2Na पॉजिटिव होगा प्लस SO4 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव +1 और -2, तो टोटल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.01, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.03। यहाँ पे देख सकते हैं 0.05 इंटू, यहाँ पे ये क्या है, ये कैसी स्पीसीज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्पीसीज है। तो यहाँ पे जितनी ये वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू इतनी वैल्यू होगी। यहाँ पे यूरिया भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्पीसीज है। यहाँ पे यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, NH2N NH2। तो ये यूरिया यूरिया भी क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसकी वैल्यू भी इतनी ही आएंगी। यहाँ पे क्या होगा, K पॉजिटिव और NO3 क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आई की वैल्यू 2 से 2 इंटू 0.01, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 0.02। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें एक क्या है, असर्शन है, और दूसरा क्या है, रीजन है। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आयोडीन वाला अंडरगो अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस। तो यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट असर्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन होता है उसकी जो साइज होती है, ओके, एक तो साइज बड़ी होती है, तो ये क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। बेस लिविंग ग्रुप होगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन दे देगा, इजीली क्या यहाँ से लीव कर जाएगा। ओके, तो जो रीजन क्या दे रखा है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ये क्या है, करेक्ट रीजन भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड जो असर्शन एंड जो रीजन है दोनों ट्रू है। और ये क्या है, ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, तो ये कहाँ से दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और इसमें ये तीनों कंपाउंड दे रखे हैं और उसमें क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे KO2 दे रखा है, H2O2 एंड H2SO4। तो KO2 में यहाँ पे जो K पॉजिटिव होगा और O2 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। और वैसे भी निकाले तो KO2 जो यहाँ पे O2 नेगेटिव पेरोक्साइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे K X बोल देते हैं और यहाँ पे +2 -1 हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा तो S इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओके, और यहाँ पे उस साइड जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। तो जो KO2 है उसमें जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। उसके बाद H2O2 में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कितना होगा, +2 होगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, ऑक्सीजन की बोली है।
यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 डिवाइड बाई ये 2 जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो जो ऑप्शन हमारा थर्ड होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। H2SO4 की निकाल देते हैं, यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे टोटल +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो H2SO4 है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 55 में क्या दे रखा है, प्रोसेस दे रखी है और कैटालिसिस दे रखी है उसके। जो हेबर प्रोसेस होती है, हेबर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं हम, अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए, अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या यूज होता है, एफी कैटालिसिस यूज होता है। तो एक इससे मैच करेगा फर्स्ट से। जो वेकर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेकर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में यूज करते हैं, जो एल्किन होती है उसको किस में कन्वर्ट करके कीटो एंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो कैटालिसिस यूज होता है वो क्या होता है, PDCl2। विल्किंसन कैटालिसिस क्या होता है, रोडियम PPS3 PPS3Cl थ्राइस Cl। तो ये जो विल्किंग कैटालिसिस होता है वो कहाँ मैच करेगा, थर्ड पे। जिगलर नाटक कैटालिसिस क्या होता है, TiCl4 विथ AlEt3। ओके, ये किसके लिए यूज होता है, पोलीमराइजेशन ऑफ एल्किन। तो एल्किन के लिए पोलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं। और जो विल्किंसन कैटालिसिस होता है वो हाइड्रोजनेशन करता है किसके, एल्किन का। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए किससे मैच करेगा, फर्स्ट से, बी किससे मैच करेगा, सेकंड से, सी किससे मैच करेगा, थर्ड से, और डी किससे मैच करेगा, फोर्थ से। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। ओके, 56 में क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया। ओके, जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया फॉर्म करता है। ओके, तो जो आर्सेनिक है कैन फॉर्म आर्सिन। तो जो आर्सेनिक है वो आर्सिन AsH3 फॉर्म करेगा, यस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैसे होते हैं, सारे जो आर्सिन वाले होते हैं ये ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो ये फॉर्म करेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटोक्साइड। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि जो एंटीमनी होता है, एंटीमनी क्या होता है, Sb, वो क्या फॉर्म करता है, एंटीमनी पेंटोक्साइड फॉर्म करता है, Sb2O5 क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है इज कंसिडर्ड एज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म होता है पैरामैग्नेटिज्म का। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम+2 एज इज द सेम एज द नियोडियम+3। ओके, तो जो क्रोमियम+2 डी ब्लॉक का एलिमेंट है और नियोडियम किसका है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे जो क्रोमियम+2 है, ओके, क्रोमियम+2, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D5S1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ओके, तो क्या बचेगी, D4। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और जो नियोडियम+3 की बात करें तो यहाँ पे एफ में कितने बचते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं होते। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। Okay, 58, which one of the following reaction does not give benzene as the product? Okay, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एल्काइन है उसका रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या हमें क्या देगा, बेंजीन देगा। ओके, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे नॉट गिव दे रखा है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, डायजोनियम सॉल्ट दे रखा है, उसका H2O और वार्म कर रखा है। तो ये भी क्या देगा, बेंजीन देगा, और उसके साथ क्या होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, बेंजीन सॉल्ट दे रखा है, और उसके साथ सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या होगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, बेंजीन प्लस CO2 गैस। तो ये भी बेंजीन देगा, बट यहाँ पे एन हेक्सेन है, उसकी कैटालिसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन देगा। क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, कि कौन सी बेंजीन नहीं देगा। ओके, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बेंजीन नहीं देगा, वो क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन देगा। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 में दे रखा है कि लिस्ट फर्स्ट एंड विथ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल है ये, और ये हर साल पूछा जाता है। ओके, XiO3, XiO3 8/2 कितना आ जाएगा, 4 4 मीन्स क्या हो जाएगा, sp3। तो ये क्या हो जाएगा, sp3, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, Hg, डबल वन ऑक्सीजन, डबल वन ऑक्सीजन, डबल वन ऑक्सीजन। ठीक, sp3 ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिरामिडल, तो ये किससे जाएगा, सेकेंड sp3 पिरामिडल में जाएगा। उसके बाद XgF2 8 + 2 10 10/2 5 5 मीन्स क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। sp3 मीन्स क्या होगा यहाँ पे, इसका शेप की बात करें तो Xg, यहाँ पे TbP होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे एक लॉन पेयर वन पेयर। ओके, तो जियोमेट्री क्या क्या होगी, TbP होगी, और शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद XgO F4। ठीक है, तो XgO4 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12/2 6 6 मीन्स क्या होगा, sp3d2, और यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाएगा, ओके, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये कैसा होता है, Xg, डबल वन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोन पेयर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैच करेगा। और जो XgF6 होता है, ओके, ये क्या होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल केस होता है। ओके, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3 होगा, बट ये कैसा होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। जो लोन पेयर होती है XgF6 में, वो क्या होती है, एक्टिव लोन पेयर होती है। तो हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, ओके, ए में सेकेंड है, बी में फर्स्ट है, सी में 4 है, और डी में क्या है, थर्ड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस बार जो नेट में दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ओके, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आर एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जब हम मोनोक्लोरिनेशन कम फॉर्म करेंगे, ओके, तब कितनी प्रोडक्ट बनेगी। ओके, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है। ओके, तो इस कंपाउंड को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे बनेगा। तो पहले मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन लगाए या यहाँ पे लगाए, दोनों क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं चारों क्या है, चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगी, हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे Cl लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेम है, तो यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर ये क्या ओनली वन देगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे Cl लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट, तो ये भी क्या आ जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे Cl लगाएंगे। ओके, तो ये भी क्या देगा, ओनली वन ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो टोटल जो स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे टू टू, टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। तो जो ऑप्शन सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अनलाइक गैलियम दैट दैट इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो गैलियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट बोला है और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट बोला है। तो ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है, इनकरेक्ट है। ऑन अ पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ओके, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की अगर पोलिंग स्केल के थ्रू ले, तो यहाँ पे सेम वैल्यू रहती है। ओके, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आर्गन, पोटेशियम, Cl नेगेटिव, कैल्शियम एंड S2 नेगेटिव आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे जब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो यहाँ पे सिलिकॉन की तो क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद किसकी आनी चाहिए, मैग्नीशियम की आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी आनी चाहिए, सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम की आनी चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम की आनी चाहिए, और उसके बाद किसकी आनी चाहिए, सोडियम की। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसमें हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ओके, और इसमें क्या रहेगा, इसमें हाफ फिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे P1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, H2 आएगा, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा।
द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ सीजियम इज ग्रेटर देन ऑफ लिथियम एंड आर्गन। तो सीजियम का जो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रूबिडियम एज कम्पेयर टू लिथियम। तो नीचे बढ़ेंगे ऐसे क्या होगी, साइज, एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी एंड ई क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 62। 62 में बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी इंटू मोल इनवर्स ऑफ Ba+2। यहाँ पे बेरियम प्लस टू की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी है। ठीक? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नीचे। ठीक? तो क्या फॉर्म करना है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द Ba+2 के बारे में। Ba+2 तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन करेंगे, ओके, यहाँ पे जो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन BaSO4 की वैल्यू दे रखी है -349 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 की वैल्यू दे रखी है -4.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। एंड SO4 जो 2 नेगेटिव है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है -216 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या करें, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 की करें इन एक्वस, है ना, एक्वस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ओवरऑल BaSO4 है, BaSO4 है सॉलिड, उसमें उसमें से क्या माइनस करेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SO4 टू नेगेटिव, प्लस क्या करेंगे, जो क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी, तो ये उसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो जो SO4 है सॉलिड, उसकी कितनी दे रखी है, -349 दे रखी है, माइनस यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SO4 टू नेगेटिव कितनी दे रखी है, -216 दे रखी है, प्लस यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 4.5। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ओवरऑल वैल्यू कितनी मिलेगी, -128.5। कितनी मिलेगी, -128.5। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। ओके, तो फर्स्ट दे रखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में जो लिक्विड होती है, ओके, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसेस फॉर्म में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। जो एलोई होती है, एलोई में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है इन लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलोई में फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एमालगम की बात करें, एमालगम में क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। ये जो लिक्विड होगा वो किस में होगा, सॉलिड में। और जो स्मोक होती है उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है इन गैसेस फॉर्म में। स्मोक में क्या होगा, सॉलिड इन गैस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बोल रहा है कि कार्बन दे रखा है और यहाँ पे 2H2 और क्या फॉर्म हो रहा है, मीथेन फॉर्म हो रहा है, डेल्टा एच -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब माइनस है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी। कैसी हुई होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हुई होगी। ओके, तो मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या बनी होगी, स्टेबल बनी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबो रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब प्रोडक्ट क्या होगी, स्टेबल बनी होगी। तो यहाँ पे ये देखो कि प्रोडक्ट की स्टेबलाइजेशन होगी, तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ तो ये आ सकता है, ओके, यहाँ पे ज़्यादा है तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे नीचे है और ये नहीं आ सकता। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, -74.8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी होगी, ठीक, यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी उतनी क्या की इसने रिलीज की है, जब
एक स्टेट आ जाएगी। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी हुई है, -74.8। तो जो हमारा थर्ड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है? इसमें ये इतनी बनने के लिए हुई है और यहाँ पे इतनी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 65 में बोल रहा है कि शुगर एक्स है, जो हनी में भी फाउंड होती है, कीटो शुगर भी है, एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इट इज अ लिवो रोटेटरी। ओके, तो यहाँ से जो हनी में या तो ग्लूकोज 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 प्लस फ्रुक्टोज होता है, क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा और फ्रुक्टोज भी होगा। कीटो शुगर है, तो कीटो शुगर कौन सी होती है, फ्रुक्टोज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, कीटो शुगर से हमें पता लग जाएगा कि फ्रुक्टोज है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो कैसी शुगर होती है, एल्डो शुगर होती है। कैसी होती है, एल्डो शुगर होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो आएगा नहीं। ओके, माल्टोज, यहाँ पे देखो एक्सिबिट अल्फा, तो दोनों ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज एनोमेरिक फॉर्म में रहती है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो कैसा होता है, लिवो रोटेटेड होता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे माल्टोज नहीं आएगा क्योंकि वो क्या होती है, डाइसेकेरेट होती है, और जो सुक्रोज होता है वो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक? तो हमारा फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर भी दिखाने हैं और स्टीरियो आइसोमर्स भी दिखाने हैं ऑफ साइक्लिक ईथर। ओके, सॉरी साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर की दिखाने हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखे C4H8 ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ से पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई। के डीबीई फाइंड करने के लिए 2C+2 -H -X प्लस एन डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, तो 8 + 10, 10 - 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1। या तो क्या रहा होगा, एक डबल बॉन्ड रहा होगा, या तो एक क्या रही होगी, रिंग रही होगी। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्म करना है, साइक्लिक ईथर फॉर्म करना है, तो हम रिंग फॉर्म करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो निकल गया, 1 आए, तो हमें रिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं, किसी जो फॉर्म से अलग अलग। तो पहला फॉर्म तो क्या हो सकता है कि 5 मेंबर की रिंग, ठीक, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करें और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाएं, एक तो ये बन सकता है। उसके बाद 4 मेंबर की रिंग पे आते हैं, ठीक, 4 मेंबर की रिंग पे यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे या तो ये वेज रहा होगा, प्लस इसकी मिरर इमेज कह लो, या तो यहाँ पे ये डैश की फॉर्म में रहा होगा। ठीक, तो दो तो ये बन सकते हैं। उसके बाद ये जो मैथिल ग्रुप है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी कायरल सेंटर होगा, बट ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, प्लस पास हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, पीओएस पास हो जाएगी, तो ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अब 4 मेंबर में तो ये इतने ही रहेंगे, यहाँ पे मैथिला देंगे तो यही सेम कंपाउंड मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड मेंबर में यहाँ पे एथिल कितने कम कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो यहाँ पे एथिल लगा दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर हो जाएगा। तो मान लो कि ये क्या है, वेज है। ठीक, तो यहाँ से इसकी अगर मिरर इमेज लेंगे, ठीक, मिरर इमेज ले लो, या तो यहाँ पे डैश की फॉर्म में दिखा दो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों मैथिल क्या हो जाए, दोनों मैथिल सेम कार्बन पे मैथिल मैथिल लगा दें। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये मैथिल यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे दोनों क्या हो जाए, वेज पे लगा दें। उसके बाद दोनों डैश पे लगा दें, यहाँ पे दोनों क्या लगा दें, डैश पे लगा दें। उसके बाद क्या लगा दें, एक वेज लगाए और एक डैश लगाए थर्ड मेंबर रिंग में, यहाँ पे एक वेज और एक डैश लगाए। ठीक, तो इतने फॉर्म क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। इसके बाद एक भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कितने फॉर्म बने, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने फॉर्म बन सकते हैं, 10 फॉर्म बन सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर। तो ये हो गए टोटल इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन ए से टू बी चार ये द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर। ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन।
और वो कितने से हैं, रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर 1/2500, ओके, तो 1/2500 से क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाय द फैक्टर, ओके, यहाँ पे क्या निकालना है, केपी फॉर द रिएक्शन, इतने ही टेम्परेचर पे क्या निकालना है, केपी निकालना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा केपी के लिए, okay, यहाँ पे लिखते हैं केपी के लिए, क्या फॉर्मूला था, केपी इज इक्वल टू के सी आर आर टी डेल्टा एन जी, ये फॉर्मूला होता है, ओके। यहाँ से केपी निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, के सी निकालना पड़ेगा, और डेल्टा एन जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एन जी तो ईजी है, ओके। यहाँ पे 2 मोल है -1 मोल, यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं। के सी इज इक्वल टू क्या होगा, के सी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाई के बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो कितना ज़्यादा है, कांस्टेंट बाय फैक्टर 2500। यहाँ पे 1/2500 करेंगे तो के सी की वैल्यू निकल जाएगी, और इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे, के पी इज इक्वल टू 1/2500 इंटू आर की वैल्यू कितनी रखी है, 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है, और यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी 0.033 वैल्यू मिलेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.033। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इज अंडरगो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 6, ओके, ट्रांजिशन तो रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो निकालना है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी, रेडबर्ग फार्मूला यूज करेंगे, ओके। रेडबर्ग फार्मूला फार्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू दे रखी है, ओके। तो जब पुट करेंगे 1/λ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडबर्ग के 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 1/λ1 कितना आ जाएगा, 1/λ1 कितना आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। और यहाँ पे λ2, 1/λ2, λ2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5/144, ओके। और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो λ1/λ2 करेंगे, λ1 करेंगे तो 36/5 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू इंटू यहाँ पे 144 इंटू क्या करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 से 5 चलाएगा, और 36 4 जा 144। तो यहाँ पे जो करेक्ट रेशियो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1/4। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.050 मोल इंटू लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज एक्सट्रीम एक्सटेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ओके। तो इजी है, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। और मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितनी रखी है, 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स दे रखी है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है। तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 349.6 प्लस यहाँ पे 50.4, तो इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, कितना मिलेगा 400। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई इन्फानाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 400 कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 400। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ में जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0.225। इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0.225 वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 मोल ऑफ अ लिक्विड एक्स, यहाँ पे मोल दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक्स के मोल दे रखे हैं, 5 मोल दे रखे हैं, n इज इक्वल टू 5,
वाई के कितने मोल दे रखे हैं, वाई के 10 मोल दे रखे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि मेक अ सॉल्यूशन 70 टॉर द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मतलब टोटल प्रेशर दे रखा है, पी टोटल कितना रखा है 70 टॉर दे रखा है। और हैविंग द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एक्स एंड वाई दोनों, पी नॉट एक्स, एक्स का प्रेशर कितना दे रखा है 63 दे रखा है, और पी नॉट वाई कितना दे रखा है 78 दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्ड द डिस्क्राइब डिस्क्राइब द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट रखी द सॉल्यूशन आइडियल होगा या वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम, द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ओके, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोल कितने हैं 5 मोल है और 15, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ दी वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब पी आइडियल, ओके, आइडियल इज इक्वल टू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ दी एक्स और इनिशियल प्रेशर ऑफ दी पी नॉट एक्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दी वाई और पी वाई नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे वैल्यू कितनी देगी 63 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दी वाई कितना देगा है 2/3, और मतलब 2/3 निकला। और यहाँ पे पी नॉट वाई कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो पी आइडियल आएगा वो 73 टॉर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73 टॉर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पी टोटल था, ओके, उससे ज़्यादा आया है, क्या आया है पी आइडियल सॉल्यूशन आया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या नेगेटिव डिविएशन शो करेगी। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या हो रहा है कि अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ओके, तो इस यहाँ पे क्या दे रखा है, वेट दे रखा है और यहाँ पे मोलर मास दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं और उसको एवरोगेड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और जो एटम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। तो यहाँ से पहले तो क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट के मोल निकालते तो 212 डिवाइड बाई यहाँ पे 106 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे कितने मोल निकलेंगे, इसके इसके 2 मोल निकलेंगे। कितने निकलेंगे 2 मोल निकलेंगे। और यहाँ पे एटम देख सकते हैं कितने हैं, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने एटम है 6। यहाँ पे 12 इंटू एवरोगेडो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एटम आ जाएंगे। ओके, इतने आ जाएंगे फर्स्ट में। सेकंड में देख सकते हैं 248 ग्राम ऑफ Na2O। तो यहाँ पे 248 डिवाइड बाई 62 कितना आ जाएगा 62। यहाँ पे मोल कितने निकल जाएंगे 248 डिवाइड बाई 62। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे कितने एटम है, 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन थर्ड उसमें कितना रखा है 240 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। ओके, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितने मोल निकलेंगे 6 मोल निकलेंगे। और यहाँ पे NaOH मतलब सोडियम दे रखा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 एवरोगेडो हो जाएंगे। उसके बाद 12 ग्राम ऑफ H2। ओके, 12 ग्राम ऑफ H2, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू कितने हैं 2, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद 220 ग्राम ऑफ 220 डिवाइड बाई 44, तो यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे, यहाँ पे मोल आ जाएंगे 5 मोल आ जाएंगे। और यहाँ पे एटम कितने हैं 2 and 1 3, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ दी एटम। तो इक्वल नंबर ऑफ दी एटम देखो फर्स्ट में क्या है 12 है, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में भी क्या है 12 है, थर्ड में कितने 18 है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 12 है तो डी आ जाएगा, और ए में कितने हैं 15 है तो ये भी नहीं आएगा। तो A B D यहाँ पे क्या आ जाएगा ABD। तो ऑप्शन जो हमारा 4 होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे निकल किस में है +2 में है, और निकल +2 में मतलब D8 है, और D8 है। और यहाँ पे जो Cl है वो कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो
जब फिलिंग करेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2, 2 क्या रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये आंसर आ सकता है। उसके बाद NiCO4, तो ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे ये किसमें होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो यहाँ पे D10 होगा, तो ये जो D ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड होगी, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद Ni Cyanide 4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे निकल किसमें है, +2 में है, +2 में हम मीन्स यहाँ पे किसमें होगा, D8 में होगा, D8 में होगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद NiH2O6+2, तो यहाँ पे निकल किस में है, +2 में है, और ये एज अ वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, तो ये भी एज अ कैसे बिहेव करेगा, D8 रहेगा, और यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, तो ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद NiPPH3 4, ये भी क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, D10 में रहेगा, फुली फिल रहेगा, तो ये भी कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा, A एंड D, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, A एंड D जो है वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, तो हाफ लाइफ T1 हाफ की वैल्यू दे रखी कितनी, 1 मिनट दे रखे, देन द टाइम रिक्वायर्ड 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, तो 99.9% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कभी कंप्लीशन में नहीं जाती। ओके, तो यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू इसलिए बोली है। ओके, यहाँ से T1/2 का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln2 डिवाइड बाई के। ओके, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी ln2 डिवाइड बाई 1। ओके, T1/2 की वैल्यू होगी 1, 0.693। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें टाइम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln A इज इक्वल टू माइनस KT हो जाएगा। ओके, यहाँ से 99.9% है, तो जो बची रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, 0.001 होगी। तो यहाँ पे ln कितनी बची होगी, 0.001 A0 इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ln 0.001 A0 डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे नीचे चला जाएगा, A0 इज इक्वल टू माइनस KT, तो यहाँ से A0 से A0 चला जाएगा, और यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, माइनस आएगी। यहाँ पे टी यहाँ पे ln कितना बचा है, 0.001 डिवाइड बाई यहाँ पे के की वैल्यू जाएगी माइनस के, और यहाँ पे 0.001 इस कितना होगा, 10⁻³ क्या हो जाएगा, 10⁻³। तो यहाँ से 3 × 2.303 log 10 हो जाएगा, और log 10 इज कितना होता है, 1 होता है। और के की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से माइनस चला जाएगा, यहाँ पे कितनी आएगी, 10⁻³ आएगी ना, तो माइनस आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 2.303 log 10 आ जाएगा, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी निकली है, 0.693। ओके, तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू निकालेंगे, ओके इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 मिनट मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10 मिनट मिलेगी। तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 74, 74 में क्या बोल रहा है, तो एक बार ये मिटा देते हैं। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2, और यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और A0 की वैल्यू दे रखी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -30.6 Z² बाई n², ये किस में होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। और एनर्जी जब हमें किस में काउंट करनी होती है, यहाँ पे जूल में दे रखी है, तो माइनस रेडबर्ग कांस्टेंट यूज करते हैं और Z² डिवाइड बाई n², तो ये किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। और रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू A0, रेडियस इज इक्वल टू
ए नॉट, और यहाँ पे एन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से एनर्जी एंड रेडियस दोनों फाइंड कर लेंगे। पहले हीलियम के लिए करेंगे, तो हीलियम प्लस के लिए हम जब यूज करेंगे, तो हीलियम प्लस के लिए ओके एनर्जी काउंट करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18, यहाँ पे जूल आ जाएगी, इंटू ठीक, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 2 होती है और एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -8.72 इंटू 10⁻18 जूल आएगी। ठीक, और रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस कितना आएगा इसका, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी रखी है, नॉट की 52.9 पिकोमीटर दे रखी है, इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 1/2, तो इसकी हाफ वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 26.4 पिकोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हीलियम के लिए था। अब लिथियम +2 के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाए, सॉरी, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 1 इसके लिए एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलेगी, 19.62 इंटू 10⁻18 जूल मिलेगी। और इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 52.9 इंटू इंटू यहाँ पे एन स्क्वायर, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और जो जेड की वैल्यू है वो कितनी होगी 3 होगी। यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे कितनी मिलेगी 70.93 पिकोमीटर, सॉरी यहाँ पे 63 आ जाएगी, तो इतनी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो हीलियम के लिए एनर्जी कितनी है, इतनी है, तो यहाँ पे हीलियम के लिए एनर्जी कितनी है, -8.10⁻², ओके, सब में माइनस, यहाँ पे हीलियम के लिए देखेंगे पहले, यहाँ पे हीलियम के लिए कितनी है, -8.79 इंटू 10⁻18 जूल, और यहाँ पे 26.4 हो जाएगी। और जो लिथियम है, लिथियम के लिए -19.62 इंटू 10⁻8 जूल, और जो रेडियस है उसकी 17.6, तो जो ऑप्शन 3 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 75 है, 75 में क्या बोल रहे हैं, 75 में बोलेंगे अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट से थर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें किसकी, कार्बन हाइड्रोजन की। ओके, तो यहाँ पे अ, जो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, ओके, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद इसकी आएगी, और इसके बाद फर्स्ट की आएगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डाल्टन, क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे जो लो ऑफ गैसेस जो वॉल्यूम होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ओके, ये कौन एक्सप्लेन करता है, जो एवरोगेडो लो होता है वो एक्सप्लेन करता है गैसेस वॉल्यूम के बारे में। ओके, तो ऑप्शन हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। तो आगे यहाँ पे ऑर्डर दे रखे हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है। तो जो H2NH3 CH3 डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर है, यस, ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि ये जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी उतना ही क्या आएगा, उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। उसके बाद सेकंड बोला कि Xzf4 Xzo3 एंड Xzf2 नंबर ऑफ लोन पे ऑन अ सेंट्रल एटम। ओके, तो Xzf4 ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि Xzf4 देखें तो Xzf4 में यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे लॉन पे रहेगा, यहाँ पे 2 लॉन पे रहेंगे, कितने आएंगे 2। XzO3 की बात करें, डबल वन ऑक्सीजन डबल वन ऑक्सीजन डबल वन ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 लॉन पे रहेगा, कितना आएगा 1 लॉन पे। Xzf2 की बात करें तो यहाँ पे ये लीनियर आएगा, और यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे TBP होता है तो यहाँ पे 3 लॉन पे रहेगा, तो सबसे ज़्यादा इसकी आनी चाहिए थी। उसके बाद Xzf4 की आनी चाहिए, उसके बाद Xzo3, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया OH CH एंड NO, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये जितना यहाँ पे साइज, ओके, बॉन्ड लेंथ इस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा एटॉमिक एटम की साइज पे।
जितना ही एटम की साइज ज़्यादा होगी उतने ही एटम क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की साइज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी एच, एज कम्पेयर टू ओ एच। ओके, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो साइज का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसमें होगी, उसके बाद सी एच में होगी, उसके बाद ओ एच में होगी। उसके बाद यहाँ पे डी में क्या बोल रहा है कि N2O2 एंड H2 बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो N2 होगा, N2 यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके बाद O2 में डबल बॉन्ड होगा और H2 में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी जो लगेगी इसको डिसोसिएशन करने के लिए, तो वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए स्टेटमेंट और जो डी स्टेटमेंट है वो दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 78 में बोला कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। तो यहाँ पे विटामिन दे रखा है और यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। ओके, तो यहाँ पे विटामिन B12 से क्या होता है, अनीमिया होता है। ओके, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट में 4, तो ये दोनों तो ऑप्शन आ ही नहीं सकते थे। उसके बाद विटामिन डी से क्या होता है, रिच चेक होता है। ओके, क्या होता है, रिच चेक होता है। तो यहाँ पे बी में तो दोनों में थर्ड दे रखा है। उसके बाद विटामिन B2 से क्या होता है, चिलियोसिस होता है। ये चिलियोसिस से पता नहीं क्या लिखा है, ये चिलियोसिस से क्या है। ओके, तो सी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और डी में विटामिन बी सिक्स के क्या आता है, कन्वर्जन आती है, क्या आती है, कन्वर्जन आती है। तो ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमाइन इज। ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आती है वो एन इथिलीन इथेनामाइन की आती है। उसके बाद इथेनामाइन की आती है। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे ऐसे आएगा NH2, उसके बाद एन मिथाइल एनिलीन। ओके, एन पे मिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पे CH2NH2 बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन अमाइन। ओके, बेंजीन अमाइन कैसे होगा, बेंजीन अमाइन कैसे होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो बेंजीन अमाइन का होगा। और एन मिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पे NH और उसके साथ मेथिल, तो ये एन मिथाइल एनिलीन होगा। ये तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो एन इथाइल अमाइन का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इथेन अमाइन का होता है। उसके बाद एन मिथाइल एनिलीन का होता है। उसके बाद बेंजा अमाइन का होता है। तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर से ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सवाल आ गया। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिगेंड है NH3 है, यहाँ पे साइनाइड है H2 है। और यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो कोबाल्ट का दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किससे कर सकते हैं, लिगेंड से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो बी की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये एनर्जी, हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात करते हैं, बी की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किससे, ए से, किससे होगी, ए से। इन दोनों में देखें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ओके 6 होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, तो ये क्या था, एनर्जी का ऑर्डर। और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसकी आ जाएगी, ओके सबसे ज़्यादा सी की हो जाएगी, उसके बाद डी की रहेगी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो साइनाइड है। ओके, साइनाइड की जो एनर्जी होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, साइनाइड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा। उसके बाद NH3 आएगा और उसके बाद सबसे लिस्ट क्या आएगा, H2 आएगा। ओके, तो इससे भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, Br2H2O। ओके, तो Br2H2O यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ से इसका क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, या तो एरोमेटिक जो रिंग है, ओके उस पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तो उसको भी क्या करती है, डीकलराइज करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एल्किन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, अनसेचुरेटेड, कैसा
कैसी रिंग है, सेचुरेटेड रिंग है। तो यहाँ पे ये डीकलराइज नहीं हुई, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ट्रेस द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे दे सकते हैं क्या दे रखा है, एल्किन दे रखी है, और यहाँ पे HBr बेंजोइल पेरोक्साइड पेरोक्साइड दे रखा है। ओके, R2O2 दे रखा है, और यहाँ पे HBr दे रखा है। तो यहाँ पे जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो क्या देती है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट देती है। ओके, यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ऐसे है CH3। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, HBr दे रखा है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिको दिखाएंगे। एंटी मार्कोनिको में क्या होता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या चिपकेगा, हाइड्रोजन, और बाकी जगह पे क्या चिपकेगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, KCN दे रखा है, यहाँ पे साइनाइड नेगेटिव, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी और यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइनाइड लगेगा। क्या लगेगा, साइनाइड लगेगा। उसके बाद NaHg ATOH देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और जब रिडक्शन होगा तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड का CH2NH2 बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, सेपरेशन मेथड दी रखी है, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में CaCl3 और एनिलीन दी रखी है। ओके, तो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ए में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ए में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम होता है उसको हम कैसे सेपरेशन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो ग्लिसरॉल फॉर्म ऑफ द स्पेंट लाइव है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो डिस्टिलेशन करते हैं इसका अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे जो सी है उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और जो एनिलिन और वाटर है उसको हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्या है सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एस ऑर्बिटल में, तो ये क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ओके, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की। एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे 3d3 4s2, यहाँ पे ये किसका है, वेनेडियम की, ये डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, 3d3 4s2 वेनेडियम की है। उसके बाद 4d10 5s2 5p5। ओके, तो ये भी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। उसके बाद 3d10 4s2 ये किसकी है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये डी ब्लॉक का, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे 5f0 6d2 7s2, तो ये क्या है, ए ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, ANC। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेन ग्रुप में कौन कौन से एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, ओके, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिट एज अ सी एन ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो सी एन ट्रांस कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पे क्या होगी, एल्केन होगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो साइक्लोप्रोपेन है और 1,1 पे क्या है, डाइमिथाइल है, तो यहाँ पे सी ट्रांस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे 1 पे मेथिल है और 2 पे मेथिल है। ओके, तो ये भी नहीं आएगी। ओके, ये भी नहीं आएगी। पेंट 1 इन। ओके, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और 1 पे क्या है, इन है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या होगा, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। और यहाँ पे 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 पे 1 एंड 2 पे मेथिल है, और 2 इन है, तो यहाँ पे क्या है, 2 पे इन है। तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है उसके अलॉन्ग क्या होगा, सी एन ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या बोल रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड आयनाइज इन अ 3 स्टेट with their ionization constant value Ka1, Ka2 and Ka3 respectively। Okay, दे रखी है, while K is the overall ionization constant है, which one of the statement true बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं कि K, यहाँ पे K इज इक्वल टू अगर लिख ले तो K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगा। जब इसको
जब हम इसको क्या करें, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 नेगेटिव एंड H2PO4 2 नेगेटिव। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे ये अगर स्ट्रॉन्गर है तो Ka1 क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Ka2 एज कम्पेयर टू Ka3। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो मैथमेटिकल डेविएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक? उसके बाद ये क्या है, प्रैक्टिकल एनालिसिस से क्वेश्चन है। ओके, जब हम इनऑर्गेनिक के जो आयंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी कंपाउंड दे रखे होंगे आयन मिक्स करके, तो उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब। ये तो यहाँ पे जो कोबाल्ट +2 होता है वो जब एनालिसिस करते हैं तो वो ग्रुप 4 से हमें क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। उसके बाद जो Mg+2 है वो ग्रुप 6 से क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो Pb+2 होता है वो ग्रुप 1 में आता है। उसके बाद जो Al+3 होता है वो ग्रुप 3 से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोबाल्ट+2 ग्रुप 4 से आएगा, थर्ड आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें फर्स्ट आ जाएगा, इसमें सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हायर यील्ड ऑफ NO इन N2 से क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। और यहाँ पे सॉरी N2 गैस, N2 प्लस O2 मिक्स करके यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, कैन बी ऑब्टेन। और यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कितनी देखिए, 180.7 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एंडोथर्मिक मतलब हीट देनी पड़ रही है। ओके, तो हीट देनी पड़ेगी मतलब हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, कि लो टेम्परेचर पे नहीं होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाई रील बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, हायर कंसंट्रेशन, N2 की भी हायर कंसंट्रेशन चाहिए और O2 की भी हायर कंसंट्रेशन चाहिए, तभी तो हमें यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, NO की मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो A C D, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, A C D। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन। इट डिकम्पोज इजीली इन द ड्राई स्टेट। ओके, तो यहाँ पे जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, वो कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एनिलीन को, एनिलीन है, उसको जब हम किसके साथ, NaNO2, यहाँ पे क्या रहेंगे, नाइट्रस NaNO2 फॉर्म रहेंगे। और यहाँ पे ओके नाइट्रस एसिड बोला है तो HCl ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा। यहाँ पे N2 रहेगा प्लस Cl नेगेटिव रहेगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा और यहाँ पे पानी निकलेगा। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला कि इंसर्शन ऑफ द आयोडीन इनटू the benzene ring is difficult to, hence the iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with Ki। ओके, फर्दर इसमें अगर Ki डालेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा। ओके, क्योंकि आयोडीन इटो, ओके, जब डायरेक्ट बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बेंजीन जो आयोडीन है उसकी साइज क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे इंसर्शन करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे Ki लेते हैं और उसको यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे N2 निकल जाएगा और इसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी, दोनों करेक्ट हो जाएगी। ओके, वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर 3 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है और यहाँ पे ग्रीना रिएक्शन दे रखा है और एक्सिस में दे रखा है। इसके बाद H3O पॉजिटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव मतलब वर्कअप करवा रखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है डबल वन ऑक्सीजन साइनाइड। क्या है, साइनाइड। तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे MEMgBr दे रखा है, ग्रीना रिएक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जो Me होगा वो डायरेक्टली पहले क्या अटैक करेगा, कीटो पे अटैक करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे एल्कोहल आ जाएगा, मेथिल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड है।
उसके बाद फिर से क्या आएगा, मेथिल आएगा, MEmGbr, एक्सिस दे रखा है ना, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक? नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेथिल आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्योंकि इसका जब हम वर्कअप करवाएंगे, ठीक, तो ये जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे मेथिल, CH3 यहाँ पे मेथिल और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारी क्या मिलेगी, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। तो जो ऑप्शन 4 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे नीट 2025 के जो प्रीवियस सॉरी जो एनालिसिस है। ओके, इसका एनालिसिस हमने किया है और विद डिटेल सॉल्यूशन से किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं। और जब एनटी की ऑफिशियल जो आंसर किया आ जाए, ओके, तब आप इसको मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की होगी कोई राइट मायनी जाएगी। ओके, तो उससे उसका वेट करें और उसके साथ मैच करके सॉल्यूशन करें लास्ट में जब आंसर किया जाए तब। ओके, अभी आप जनरली देख सकते हैं कि मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं केमिस्ट्री से। ओके, तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ज़्यादा टेंशन मत लें कि हमारा इस पोर्शन जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन था वो टफ आ गया, और ये जो जो नीट 2025 का जो पेपर है वो क्या था, लेंथी था। ओके, तो जो क्वेश्चन, ओके, जो पेपर जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है। ओके, तो ऐसा टेंशन मत लें और मेहनत करते रहे आगे। ओके, अगर इस बार आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो मेहनत करते रहे, हो जाएगा। ओके, तो धन्यवाद।